हेलो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पिछले क्लास में वैश्विक नागरिकता क्या है इसके कारण के बारे में हम लोगों ने डिटेल्स जानकारी प्राप्त कर लिया है। स्टूडेंट्स चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे भूमंडलीयकरण यानी कि भूमंडलीय वैश्विक नागरिकता का विचार यानी कि आइडिया ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप क्या है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। नागरिकता का विचार प्राचीन युग के नगर राज्यों में पैदा हुआ है, लेकिन समय के साथ इसका अभिप्राय बदलता गया। यूनानियों ने इस विचाराधिकार को समाज के किसी विशेष वर्ग तक सीमित रखा था, किंतु रोमन युग में यह सभी लोगों को उपलब्ध हो गया। जैसे कि ईसाई धर्म के प्रभाव ने सभी लोगों को ईसाई जगत का सदस्य बना दिया, लेकिन संपन्नों व असंपन्नों या भूमिपतियों व कृषकों के बीच भेद बना रहा। आधुनिक युग में राष्ट्र राज्य के उदय के साथ साथ नागरिकता उसी राष्ट्र के लोगों तक सीमित हो गई जिसका राज्य था। जैसे कि उदाहरण के लिए फ्रांस में फ्रांसीसियों के लिए धीरे धीरे लोकतंत्र का विकास हुआ। सभी को स्वतंत्रता व समानता के वरदान मिले। इससे नागरिकों की संख्या में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। धर्म, संप्रदाय, जाति, नस्ल, रक्त, रंग, लिंग आदि के अंतर मिट गए। लेकिन 20वीं सदी में विश्व राज्य, विश्व सरकार, विश्व विधि, विश्व न्यायालय, विश्व पुलिस, विश्व नागरिकता आदि के विचार उभर आए। यदि विश्व राज्य बनता है तो उसका रूप संघात्मक होगा और आज के राष्ट्र राज्य उसके स्वामित्व प्रांत होंगे। ऐसी स्थिति में सभी लोगों को विश्व नागरिकता प्राप्त होगी। पहले यह किसी कवि की कल्पना या दार्शनिक की योजना की तरह लगता था, लेकिन अब इस दिशा में प्रगति हो रही है। इसका उदाहरण यूरोपीय संघ है, जिसकी यूरोपीय संसद के चुनाव होते हैं और यूरोपीय परिषद के आदेशों का सभी सदस्य राज्य पालन करते हैं। सभी की समान मुद्रा है, समान विदेश नीति है, समान सुरक्षा व गृह नीति है। एक देश के नागरिक मुक्त रूप से दूसरे देश में भ्रमण कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, वस्तुओं का क्रय विक्रय कर सकते हैं, आवास कर सकते हैं, सेवाएं प्राप्त कर सकती हैं इत्यादि। 1992 की संधि में प्रावधान है कि हर सदस्य राज्य एक नागरिक यूरोपीय संघ का नागरिक होगा। लक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन उसकी आशा की जा सकती है। यूरोपीय संघ की तरह दुनिया के अन्य देश में भी क्षेत्रीय संगठन बन सकते हैं। आसियान की सफलता भी ऐसा ही उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जैसे यातायात व संदेशवाहन के क्षेत्रों में चमत्कारी प्रगति हुई थी, दूरियां मिट गई थी। सूचनाएं, प्रौद्योगिकी व दूरदर्शन ने सारी दुनिया को निकट कर दिया था। राज्यों की सीमाएं महत्वहीन हो चुकी है। मसाल के अनुसार आज के विशेष या विश्व को भूमंडलीय गांव की संज्ञा दी है। विल किमिकलिक ने बहुराष्ट्रीय सांस्कृतिक नागरिकता का प्रबंध गढ़ है। हम विश्व नागरिकता की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम राष्ट्र राज्य तक अपना सारा ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय, पारा राष्ट्रीय व क्षेत्रीय संगठन
उभर रहे हैं जो विश्व के नागरिकों के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। इस बिंदु पर विचार करते हैं और इन संस्थाओं को किस प्रकार उत्तरदायी बनाया जाए। लेकिन यह निश्चित है कि जैसे जैसे इन संस्थाओं का लोकतांत्रिकरण होगा, उसी तरह या उसी के साथ साथ राष्ट्र राज्य की प्रभुसत्ता भी अंकुशित होती जाएगी। इस दिशा में होने वाली प्रगति लोकतांत्रिक नागरिकता की भूमंडलीय अवधारणा को अनिवार्य बना देगी और नागरिकता का विचार प्राचीन युग के नगर राज्यों में इस विशेष अधिकार को समाज के किसी विशेष वर्ग तक सीमित रखा जाएगा। रोमन युग में यह सभी लोगों को उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन संपन्न व असंपन्न या भूमिपतियों व कृषकों के बीच भेद बना रहेगा और राष्ट्र राज्य के उदय के साथ नागरिकता उसी राष्ट्र के लोगों तक सीमित हो जाएगी जिनका राज्य था। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।